अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, आज हमारे देश में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई अब सेफ नहीं है। बांद्रा जैसे पोश इलाके में सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार के घर में कोई घुसता है, उस पर चाकू से वार करता है और चला जाता है। लेकिन आज आपको इस आदमी को देखना चाहिए। शायद कभी किसी को नहीं पता कि सैफ खान पर चाकू से हमला करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या था। लेकिन इस शख्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है। बावजूद इसके इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। क्या आप ये यकीन करेंगे कि कल भी इसने फ़िलिस्तीन को पूरे 86 लोगों को बम से उड़ा दिया और ये अपने अधिकारियों के साथ बैठकर ठहाके मार रहा है। और हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान आज सैफ अली खान की बातें कर रहे हैं, जबकि उसे सिर्फ चाकू मारा गया है और वो सही सलामत है। लेकिन ये आदमी हर दिन हर घंटे फ़िलिस्तीन के लोगों को मार रहा है। इसकी चर्चा कोई भी नहीं करता। इस पर एक्शन की बात कोई नहीं करता। दुनिया इसे जालिम नहीं कहती। कल जब ये खबर आई कि इजराइल और हमास के बीच सुलह हो चुकी है और इजराइल इस बात पर राजी हो गया है कि वो अब फ़िलिस्तीन के गाज़ा पर हमला नहीं करेगा, तभी इसके सैनिकों ने गाज़ा में 2 जगह पर एयर स्ट्राइक की। और अल जजीरा के मुताबिक इन 2 एयर स्ट्राइक में तकरीबन 100 लोग मारे गए। ये बेचारा गाज़ा के लोग कल ही जश्न मना रहे थे और नाच गा रहे थे और ये सोच रहे थे कि आसमान के ज़रिए जो मौत इजराइल इनकी किस्मत में लिखता है वो शायद अब बंद हो जाएगी। लेकिन इजराइल इन लोगों का वो दुश्मन है जिसे सुकून और चैन तभी मिलता है जब तक वो इनके खून को ज़मीन पर और इनके लोगों को रोते बिखरते हुए ना देख ले। और एक हम हैं जिन्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि सैफ अली खान को कोई मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया गया है। हम भारत के मुसलमानों से बेहतर तो अमेरिका में रहने वाले जर्नलिस्ट हैं, जिनमें ये हिम्मत और हौसला है कि वो अमेरिका जैसे देश के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन को भारी सभा में धुतकार देते हैं। पिछले करीब 2 दिनों से एंटनी ब्लिंकन नाम का ये शख्स जहां भी जाता है वहां पर इसका विरोध किया जाता है और इसे ब्लडी ब्लिंकन और हत्यारा कहा जाता है। कल जब सीज फायर के बाद इजराइल ने गाजा के 86 लोगों को मारा और उसके बाद अमेरिका का ये सेक्रेटरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया, तो 2 पत्रकारों ने इसे इसकी औकात बताई और ये कहा कि अमेरिका का ये शख्स इजराइल की इसलिए मदद करता है क्योंकि इसका फादर इन लॉ यानी ससुर इजराइल की लॉबी से ताल्लुक़ रखता है। और सिर्फ ससुर ही नहीं, इसका दादा भी इजरायली लॉबी में ही था। इसलिए इस आदमी ने ये जानते हुए भी कि इजराइल फ़िलिस्तीन में बेगुनाह लोगों को मार रहा है, इसने उसे हथियार दिए और अब ये बेशर्मी के साथ ये कह रहा है कि हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, इसीलिए इजराइल फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है। लेकिन आज मैं अमेरिका का एक और दोगला चेहरा आपको दिखाना चाहती हूँ। जिस आदमी को आप देख रहे हैं, ये आदमी सूडान की आर्मी का चीफ है। इसका नाम अब्देल फतह अल बुरहान है। जानते हैं, इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इसे मासूम लोगों की हत्याएं करने का दोषी माना गया है। इस पर यह आरोप है कि सूडान और आरएसएफ पैरामिलिट्री के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के दौरान सूडान के इस आर्मी चीफ ने सिविलियन पर भी अटैक किया और इस अटैक में कई सारे सिविलियन यानी वहां के आम नागरिक मारे गए। इसीलिए अमेरिका ने इस पर आज प्रतिबंध लगा दिया है। सोचिए, जो देश फ़िलिस्तीन के 46,000 लोगों को मार चुका है, उस देश में इजराइल को हथियार दे रहा है और इससे कभी ये नहीं कहता कि इजराइल फ़िलिस्तीन के सिविलियन को मार रहा है। लेकिन सूडान मुस्लिम देश है और वहाँ युद्ध भी 2 मुस्लिम गुटों के बीच ही हो रहा है, लिहाजा इसे सिविलियन की फिक्र सता रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम इजराइल और अमेरिका के जुल्म आपको दिखाते रहेंगे और आप ख़ास तौर पर हमारा देश आज कुछ और ही देखना चाहता है। उसे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के कलर्स देखने हैं। जैसे आज लोग इस लड़की की चर्चा बहुत कर रहे हैं। ये लड़की इंदौर से प्रयागराज महाकुंभ मेले में माला बेचने के लिए पहुंची है, लेकिन आज इसकी खूबसूरत आंखें और इसकी डस्की कलर की चर्चा हो रही है।
हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने इस माला बेचने वाली लड़की पर आर्टिकल लिखे हैं और इस लड़की की खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। इस लड़की से पहले हर्षा रिछारिया की भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन हर्षा रिछारिया को कुंभ छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उनके कुंभ में शामिल होने और रथ पर बैठने पर सवाल उठा दिए थे और ये सवाल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने ही उठाए थे। लिहाजा अब रोते हुए हर्षा रिछारिया ने कुंभ छोड़ दिया है और उनके छोड़ते ही अब मीडिया ने माला बेचने वाली को पकड़ लिया है और अब मीडिया इसकी खूबसूरती की तारीफें कर रही है। वैसे आपको ये बता देती हूँ कि कुंभ में पिछले 6 दिनों से 7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, यानी वहाँ पर हर दिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा रहे हैं और अब ये अनुमान है कि कुंभ में 45 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे और कुछ लोग महाकुंभ की तुलना मक्का में होने वाले हज से भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज दुनिया सनातन धर्म की ताकत देख रही है क्योंकि इतने लोग एक साथ हज भी नहीं करते जितने कि महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। और अब उस खबर की बात करते हैं जो इस्लाम और कुरान को बदनाम करने के लिए की जाती है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और कुरान की एक आयत पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कुरान में एक आयत है सूरे अन-निसा। इस आयत में ये कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती है तो उस शौहर को अपनी बीवी को पीटने का हक है। आगे जस्टिस साहब ये भी लिखते हैं कि जब उन्होंने एक मुस्लिम शादीशुदा औरत से कुरान की इस आयत के बारे में बात की और ये कहा कि कुरान की इस आयत के बारे में उसका क्या कहना है, क्या इस आयत को कुरान से डिलीट कर देना चाहिए, तो उस औरत ने जवाब दिया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कहे शब्द हैं और इन्हें मिटाना तो दूर, इनके बारे में एक अल्फाज भी नहीं निकाला जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह की पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर क्यों लिख रहा है और इसे लिखकर वो क्या बताना चाहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।